नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू हम अपने दांतों को मोतियों की तरह चमका सकते हैं ताकि हमारे दांत देखने में अच्छे लगे, स्वस्थ लगे और सुंदर लगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे दांत आखिर गंदे कैसे हो जाते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे दांत गंदे हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपके दांतों की सफाई कैसे होती है, आपको कितना समय लगता है अपने दांतों की सफाई करवाने में और इसमें कितना खर्च आता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारे दांत आखिर गंदे कैसे होते हैं और वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे दांत गंदे हो जाते हैं। वैसे तो दांत के गंदे होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कारण तो हो सकता है तंबाकू का सेवन करना। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, या वो व्यक्ति पान पराग लेता हो, सिगरेट का यूज़ करता हो या बीड़ी पीता हो, तो ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है कि उनके दांत जल्दी गंदे हो जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है मेडिसिन। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोई मेडिसिन को लेता आ रहा है, बहुत दिनों से मेडिसिन को यूज़ कर रहा है, तो उनके दांत भी जल्दी गंदे हो जाते हैं। मेडिसिन में खास प्रकार के अगर मेडिसिन वो यूज़ कर रहा है, जैसे टेट्रासाइक्लिन्स या फिर डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर रहा है, तो ये सब दांतों पे एक प्रकार का स्टेन छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनके दांत जल्दी गंदे हो जाते हैं। या कोई व्यक्ति बहुत दिनों से खांसी का कोई सिरप यूज़ कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा च्यवनप्राश खाता है, बहुत दिनों से खाता आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में भी देखा गया है कि उनके दांत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है फूड लॉजमेंट। अगर कोई व्यक्ति खाना खाने के बाद ठीक से अपने दांतों की सफाई नहीं करता है, प्रॉपरली अपने दांतों की सफाई नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों दांतों के बीच में जाकर के फंस जाते हैं, या आपके दांत और मसूड़ों के बीच में जाकर के फंस जाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे फूड पार्टिकल्स का एक लेयर जम जाता है, एक परत जम जाता है, जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। चौथा कारण हो सकता है इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। अगर कोई इंसान ठीक से ब्रश नहीं कर रहा है, ब्रश का भी मूवमेंट का एक टेक्निक होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि क्या टेक्निक से हम लोग अपने ब्रश में मूवमेंट देते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ठीक से ब्रश यूज़ नहीं कर रहा है, प्रॉपरली टाइम देकर के ब्रश को यूज़ नहीं कर रहा है, तो भी आपके दांत जल्दी गंदे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे आपके दांत जो होते हैं वो जल्दी गंदे हो जाते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कैसे पता चलता है आपको कि अब आपको अपने दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, दो तरीका बहुत ही कॉमन है जिससे आप खुद को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अब आपके दांत गंदे हो गए हैं और अब आपको अपने दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए। जिसमें पहला तरीका जो है वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप जब मिरर के सामने, ऐनक के सामने खुद खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांतों के अगले हिस्से में या दांतों के पिछले हिस्से में कुछ ब्लैकिश या येलोइश कलर का एक परत सा जमने लग गया है, जो आपके दांत को डिस्कलर कर रहा है। आपके दांत व्हाइट से ब्लैकिश या येलोइश कलर में चेंज हो रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद आप ये सोच सकते हैं कि आपके दांत गंदे हो गए हैं और आपको दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है आपके मुंह में जो दुर्गंध आता है। अगर आपके मुंह में दुर्गंध है, अगर आपके सांसों में दुर्गंध आ रही है, तो भी आपको अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए, क्योंकि दांतों की सफाई न होने की वजह से भी आपके मुंह में एक अजीब प्रकार की दुर्गंध आ जाती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम अपने दांतों को सही वक्त पर साफ नहीं करवाते हैं तो हमें कौन कौन सी दिक्कत आने वाली है। अगर हम अपने दांतों की सफाई सही वक्त पे नहीं करवाते हैं तो ये बहुत सारा दिक्कत क्रिएट करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके मुंह में ही नहीं बल्कि आपके जनरल हेल्थ पे भी असर डालता है। आज मैं आपको दोनों के बारे में बात बताऊंगा कि अगर आप अपने दांतों की सफाई ठीक समय पे नहीं करवा पाते हैं तो इसका असर हमारे मुंह पे क्या होता है और इसका असर हमारे जनरल हेल्थ पे क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका असर मुंह पे क्या पड़ेगा। सबसे पहला दिक्कत जो आपको आएगा वो आएगा आपके सांसों में दुर्गंध का होना, जिसको हम लोग ओरल हैलिटोसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके मुंह में एक अजीब प्रकार का दुर्गंध आ जाएगा, जिससे आपको परेशानी होगी और आपके साथ रहने वालों को भी परेशानी हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है इसमें पेरियोडोंटाइटिस का। अगर आप सही समय पे अपने दांतों की सफाई नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि आप पेरियोडोंटाइटिस से ग्रस्त हो जाएं। पेरियोडोंटाइटिस का सीधा सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको पायरिया हो गया है। तीसरा दिक्कत हो सकता है कि आपका जो गम्स है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है। आप देखेंगे कि आपके जो गम्स होंगे वो दांतों को छोड़ करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। इसको हम लोग गम्स रिसेशन कहते हैं।
चौथा दिक्कत हो सकता है कैविटी फॉर्मेशन। जब आप अपने दांतों की सफाई सही वक्त पे नहीं करवाएंगे तो देखेंगे आप कि आपके दांतों में कैविटी हो रहा है, और ये कैविटी बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली है, क्योंकि इसमें बाद में सेंसेशन होने लगता है और बाद में इसमें पेन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में लास्टली हमको आरसीटी करना होता है या आपको दांत निकलवाना पड़ जाता है। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है अगर हम अपने दांतों की सफाई सही वक्त पर नहीं करवाते हैं। तो ये तो था कि आपके मुंह में क्या दिक्कत आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने दांतों की सफाई सही समय पर नहीं करवाते हैं तो आपके जनरल हेल्थ पे क्या इसका असर पड़ने वाला है। 2009 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी और द जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, जो एक अमेरिका बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने 2009 में एक रिसर्च पेपर निकाला जिसमें उन्होंने ये प्रूव करके बताया कि अगर दांतों की सफाई या मुंह की सफाई ठीक से नहीं होती है, यानी कि आपका जब ओरल हाइजीन बहुत ही पुअर होता है, तो ये कहीं ना कहीं हार्ट अटैक जैसे बीमारियों का भी कारण बन सकता है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अगर आपके मुंह की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है तो हो सकता है कि ये हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। दूसरी ओर अगर आपके दांतों की सफाई, मुंह की सफाई नहीं होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो सकता है, आपका हाजमा गड़बड़ हो सकता है। अगर आपकी दांतों की सफाई सही से नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। ये सारा साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये सारा कुछ प्रूव्ड बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके दांतों की सफाई नहीं करवाने से या आपके दांत गंदे रहने से, आपका ओरल हाइजीन पुअर रहने से आपको ये सब का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपके दांतों की सफाई नहीं होती है तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आपके दांतों की सफाई होती कैसे है। जब आपको लगेगा कि आपके दांत गंदे हो गए हैं तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीन से आपके दांतों की सफाई करेंगे। ये अल्ट्रासोनिक मशीन अल्ट्रासोनिक स्केलर्स कहलाती हैं। ये काफ़ी सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। इस मशीन के अंदर एक वाइब्रेशन होता है और साथ में वाटर का एक फ्लो होता है जिसके प्रेशर से आपके दांतों के ऊपर लगे जितने भी गंदगी है उसको हटा दिया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जब हमारे दांत साफ होते हैं तो उसके बाद भी हमें कोई दिक्कत आती है क्या। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने दांत को साफ करवा लें और हमारे दांत ही हिल जाएं, या कोई और दिक्कत तो नहीं आ जाएगी दांत को साफ करवाने के बाद। आज इन सब बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके भी माइंड में ऐसा है कि आप अपने दांत को साफ करवाएंगे और आपके दांत हिल जाएंगे या कोई और दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंटल स्केलिंग जो होता है वो एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें सिर्फ आपके दांतों के ऊपर जो जमे कैल्कुलस या स्टेन टार्टर हैं उनको हटाया जाता है। दांतों की सफाई करवाने से कभी भी आपके दांत हिल नहीं जाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, ये जरूर सच है कि जब आप अपने दांतों की सफाई करवाते हैं तो थोड़ा बहुत झंझनाहट आपको महसूस होता है जब आप अपने दांतों की सफाई करवा रहे होते हैं। थोड़ा बहुत जो झंझनाहट होता है उसके लिए भी हमारे पास उपाय होता है। हम लोग सरफेस एनेस्थेसिया का यूज़ करते हैं जिससे आपको वो झंझनाहट भी पता नहीं चलता है। दांत एक बार जब साफ हो जाता है तो उसके बाद आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट हम लोग रिकमेंड करते हैं ताकि उस पेस्ट को यूज़ करने से बाद में आपका जो झंझनाहट है, आपके दांतों में जो झंझनाहट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब हम लोग जान लेते हैं कि आप जब अपने दांतों की सफाई करवाने अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको कितना खर्च लगेगा और कितना समय देना होगा। जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्लिनिकली आपके दांत को देख के बताएंगे कि आपके दांत कितने सिटिंग में साफ होंगे। कई बार दांत इतने गंदे नहीं होते हैं और एक बार में ही साफ कर दिया जाता है, और कई बार दांत इतने गंदे होते हैं कि 3 से 4 बार उनको अपॉइंटमेंट देना पड़ता है और धीरे धीरे करके उनके दांत साफ होते हैं। जो खर्च होता है वो इस सिटिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर एक सिटिंग में ही आपका दांत साफ हो रहा है तो इसमें आपको कम खर्च लगता है, और अगर 3 या 4 बार आपको सिटिंग देना पड़ता है तो इसमें खर्च आपका ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये खर्च आपको 500 से लेकर के 2500 तक लग सकता है। मैंने आपको बताया कि हमारे दांत गंदे कैसे होते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे दांत गंदे हो जाते हैं। अगर हम अपने दांतों की सफाई सही समय पर नहीं करवाते हैं तो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है।
हमारे दांत कैसे साफ होते हैं, एक डेंटिस्ट कैसे आपके दांतों को साफ करेंगे, इसमें आपको कितना समय लगेगा, इसमें आपको कितना खर्च लगेगा, इन सब के बारे में आप जान चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो हर आप 6 महीने पे अपने दांतों की सफाई करवाएंगे। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी आदत नहीं है तो हर 8 से 10 महीने में आप अपने दांतों की सफाई ज़रूर करवाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि दांत का सफाई कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए। हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।